हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ संजीत में। तो आज हम देखेंगे मौर्य काल से हर्ष काल तक एक झारखंड के बारे में। और इसके पहले वाला अगर वीडियो आप लोग की नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, जो हमारे चैनल पर सारे वीडियो का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है कि झारखंड पुलिस वाले का। तो आज का जो भी क्वेश्चन है कि उसको हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो कि उन्होंने जो कुकुट देश के नाम से संबोधित किया। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आगे देखते हैं सेकंड नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड प्रदेश से क्या चीज अपनी सेना के लिए लेता था? मतलब चंद्रगुप्त की मौर्य जो है झारखंड प्रदेश से अपनी सेना के लिए जो क्या चीज़ की लेता था वो पूछ रहा है। तो अपनी सेना के लिए हाथी लेता था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाथी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम। तो आगे हमारा कि थर्ड नंबर है, मौर्य सम्राट अशोक के किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र की चर्चा की गई है? तो कि उसमें कि मौर्य सम्राट अशोक के जो है कि मतलब किस शिलालेख में मतलब पूछ रहा है जिसमें झारखंड क्षेत्र की चर्चा की गई। तो उस शिलालेख की जो संख्या थी कि वो हमारा कि शिलालेख ही 13 था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आगे फोर नंबर, अशोक ने शिलालेख शिलालेख की 13 में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से की है? मतलब उस शिलालेख में झारखंड को जो किस नाम से जो संबोधित किया वो पूछ रहा है। तो कि उसमें जो है अटावी नाम से संबोधित किया हमारे झारखंड को। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे मतलब 5 नंबर है, झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने एक धर्म अधिकारी भेजा था जिसका नाम था। मतलब कि झारखंड क्षेत्र में तो बौद्ध धर्म को तो प्रचार करने के लिए जो कि अशोक ने कि एक धर्म अधिकारी को तो भेजा था, उसका नाम क्या है वो पूछ रहा है। तो कि उसका नाम रक्षित था। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्षित हो जाएगा। अब आगे हमारा 6 नंबर है, निम्न में से किस मौर्य सम्राट ने कलिंग अभिलेख संख्या 2 में लिखा है कि इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए? मतलब कि निम्न में से जो तो कौन सा कि मौर्य सम्राट था जिन्होंने कलिंग अभिलेख संख्या 2 में लिखा था कि इस क्षेत्र के जनजातियों को कि मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए था, कि मेरे अनुसार जो है करना मतलब चाहिए था। तो कि वो थे अशोक थे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं 7 नंबर। तो हमारा 7 नंबर है, 7 नंबर, कलिंगराज खारवेल किस रास्ते से मगध पर विजय हासिल करने में सफल हुआ? मतलब कलिंगराज खारवेल जो था वो कौन से मतलब रास्ते से जो है कि मगध पर विजय हासिल करने में कि सफल हुआ ये पूछ रहा है। तो कि वो रास्ता है कि झारखंड ही था। मतलब झारखंड के द्वारा ही कि उन्होंने कि मगध पर की विजय हासिल किया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि झारखंड हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 8 नंबर, झारखंड में कनिष्क जो कुषाण वंश का सबसे महानतम राजा था उसके समय के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मतलब झारखंड में जो कनिष्क था जो राजा, और वो जो राजा था वो कुषाण वंश का सबसे की महानतम राजा था। तो उसके समय के जो सिक्के जो प्राप्त हुए वो हमारे झारखंड में जो कहाँ से प्राप्त हुए? तो कि वो हमारा सिंहभूम से भी प्राप्त हुआ और कि रांची से भी प्राप्त हुआ। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों स्थान से। अब आगे देखते हैं हम। हाँ, तो आगे हमारा 9 नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है उसको देखते हैं। तो हमारा ये में कुषाण शासकों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र पर अधिकार था। हाँ, तो ये भी सही हो जाएगा। सिंहभूम में रोमन सम्राटों के सिक्के मिले हैं। तो सिंहभूम में की मिला है। चाईबासा में इंडो सिथियन सिक्के मिले हैं। तो चाईबासा में भी की मिला। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अब आगे देखते हैं हम कि 10 नंबर। तो हमारा 10 नंबर है, निम्न में से किस गुप्त शासक ने पुंड्रवर्धन जिसमें झारखंड का अधिकांश भाग शामिल था उसको अपने साम्राज्य में की मिलाया था? मतलब जो गुप्त शासक ने जो पुंड्रवर्धन जो थे
तो कि उसमें से कि मतलब पूछा जा रहा है कि झारखंड का अधिकांश भाग जो शामिल कर लिया था अपने साम्राज्य में, वो कि कौन सा जो गुप्त शासक था। तो कि वो जो गुप्त शासक था वो समुद्रगुप्त था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समुद्रगुप्त। अब आगे देखते हैं 11 नंबर। इसमें भी पूछ रहा है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो असत्य को हम देखेंगे। तो तुम्हारा झारखंड में मुंडा पाहन के अतिरिक्त महतों भंडारी आदि की प्रथा गुप्तकालीन व्यवस्था की ही देन है। तो ये भी सही है। हजारीबाग के महुंदी पहाड़ में पत्थरों को काटकर अपनाए गए 4 मंदिर संभवतः गुप्त काल के ही हैं। तो ये भी सही है। उसके बाद है हमारा सतगावा में कि दर्जनों मंदिर के अवशेष मिले हैं जो सभी उत्तर गुप्त काल के हैं। तो ये भी सही है। अंतिम देखते हैं। चंद्रगुप्त वन द्वारा बनाए गए मंदिर के अवशेष पलामू मिले नहीं। चंद्रगुप्त वन के द्वारा जो बनाए गए मंदिर के अवशेष वो जो मतलब पलामू में नहीं मिले। तो हमारा हमारा गलत कौन है? ऑप्शन नंबर डी। तो पूछ रहा है असत्य कौन सा है, तो असत्य हमारा यही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा 12 नंबर है। 12 नंबर है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो हमारा 12 नंबर, तो इसका जो कौन सा कथन एक सत्य है उसको देखते हैं। तो रांची के निकट पिठोरिया पहाड़ पर एक गुप्त काल का कुआं मिला। तो वहां पर मिला, ये भी सही है। गुप्त काल में आए चीनी यात्री फाहियान ने इस क्षेत्र को कुकुटलाड कहा। तो जो गुप्त काल में जो कि चीनी यात्री जो फाहियान आए थे, जो किलोना सुफाला के नाम से झारखंड को जो जो कि मतलब कि संबोधित किया, तो कि उन्होंने इस क्षेत्र को जो कुकुटलाड कहा था। ठीक है, तो ये भी सही है। समुद्रगुप्त की सेना दक्षिण कौशल पर आक्रमण के समय झारखंड से होकर गुजरी थी। तो ये भी सही है। और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त सभी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। आगे हमारा 13 नंबर। निम्न में से कौन नागवंशी राजा समुद्रगुप्त के समकालीन थे। मतलब समुद्रगुप्त के जो समान काम करते थे, मतलब उनके अधीन काम करते थे। तो कि वो कि नागवंशी राजा जो कौन नागवंशी राजा था। तो कि वो कि नागवंशी राजा प्रताप राय भी था, एक मदन राय भी था, और फिर कंदर राय था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अब आगे है हमारा जो 14 नंबर। 600 ईस्वी के आसपास अंगराज जयनाग जिसके अधीन संथाल परगना भी था, वो जो है मतलब कि संथाल परगना भी था, वो के मतलब किस सेनापति ने मगध राजा गिरह वर्मन को हराकर मगध राज्य पर अधिकार कर लिया था। तो मतलब वो जो कौन सा है कि राजा था। ठीक है, जो मतलब कौन सा राजा के जो कौन सा है कि मतलब सेनापति ने कि मगध राजा को ही मतलब कि अपने ही सेनापति ने उस राजा को कि हराकर मतलब गिरह वर्मन को हराकर ही कि मगध राज्य पर उसने खुद अधिकार कर लिया। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा शशांक हो जाएगा। ये जो शशांक सेनापति था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अब आगे देते हैं हम। हमारा 15 नंबर है कि बेनी सागर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। जो बेनी सागर में जो शिव मंदिर है उसका निर्माण जो है मतलब किन्होंने करवाया था। तो कि वो जो शशांक ने करवाया था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देखते हैं हम 16 नंबर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछ रहा है। तो हर्ष के समय आए ह्वेनसोंग ने इस क्षेत्र को किलो नासु फालाना जो कर्ण सुवर्ण कहा है। तो ये हमारा सही है। फिर ह्वेनसंग की यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा है। तो ये भी सही है। प्राचीन झारखंड में शशांक एक ऐसा राजा था जिसने यहाँ लंबे समय तक राज किया। तो ये भी सही। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब आगे देखते हैं हमारा अंतिम क्वेश्चन। कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दिग्विजय के समय मगध के किस राजा को झारखंड में शरण लेनी पड़ी। मतलब कन्नौज के राजा जो है कि यशोवर्मन के दिग्विजय के समय जो है कि मगध के जो कौन सा राजा था जो झारखंड में उसको शरण लेना पड़ा। तो कि वो राजा था कि जीवगुप्त टू। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो आज का जो भी क्वेश्चन था कि वो हमारा समाप्त हुआ। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और फिर सब्सक्राइब भी कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमको और वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। और फिर ये जो था कि मौर्य काल से हर्ष काल तक का मतलब कि मौर्य काल से हर्ष काल तक का जो कि झारखंड है उसके बारे में हम लोगों ने देखे। तो कि ये जो है कि और फिर एक और खुशखबरी आई जो कि झारखंड पुलिस का जो कैलेंडर निकल गया है।
मतलब बहुत ही जल्द इसका फॉर्म आने वाला है। तो आप लोग जो बने रहें हमारे चैनल के साथ, और फिर खोटा खिलाने का हम जो खोटा लाने का जो प्रयास कर रहे हैं हम। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।